पहले सिर्फ और सिर्फ आनंद मोहन जी के छोड़ने की बात थी। उनको अगर छोड़ा जाता तो कहीं कोई विरोध नहीं था। सबसे बड़ी बात है कि आनंद मोहन जी के आड़ में जो दुर्दांत अपराधियों को छोड़ा जा रहा है, विरोध उस बात के लोग कर रहे हैं। तो आनंद मोहन जी के आड़ में जो छोड़ रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? पहले छोड़ देते, बाद में छोड़ते। ये तिक्रम करने का क्या मतलब? ये इन लोगों को भौंकने का आदत है। भौंकने से कुछ होता नहीं है। ऐसे कई रथ रोकने वाले बीजेपी के पूरे देश में घूम रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। आनंद मोहन पूर्व सांसद की रिहाई होती है। लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। एक तरफ बीजेपी खुद कह रही है कि आनंद मोहन की रिहाई तो हो गई, लेकिन उनके आड़ में जो 27 लोगों की रिहाई हुई है उसका जवाब दें। तो दूसरी तरफ जदयू कह रही है कि संविधान और कानून सबके लिए एक है। हमारे बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी के विधायक नीरज कुमार बबलू हैं। साफ ये हो रहा है, क्यों ये कहा जा रहा है कि आनंद मोहन की रिहाई से बीजेपी नाराज है? कहीं ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहीं कोई विरोध नहीं है कि आनंद मोहन जी को क्यों छोड़ा जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आनंद मोहन जी के आड़ में जो दुर्दांत अपराधियों को छोड़ा जा रहा है, विरोध उस बात के लोग कर रहे हैं। उस बात का अगर कहीं विरोध हो रहा है तो ये तो गलत हुआ है कि भाई उनके आड़ में छोड़ा जा रहा है। पहले सिर्फ और सिर्फ आनंद मोहन जी के छोड़ने की बात थी। उनको अगर छोड़ा जाता तो कहीं कोई विरोध नहीं था। सब लोग चाहते थे कि वो पॉलिटिकल लोग हैं और इतने दिनों से गलत फंस करके जेल में बंद थे, तो इनको छूटना चाहिए। टर्म भी पूरा हो गया, तो उसके आड़ में जो कुकृत किया गया, विरोध उस चीज़ का चल रहा है। नहीं, सवाल ये भी उठ रहा है ना कि जो आईएएस अधिकारी हैं जिनका मौत है, उनके परिवार, उनके परिजन जो है वो कोर्ट जा रहे हैं। अब आईएएस एसोसिएशन भी कह रहा है नीतीश कुमार को रिकंसिडर करना चाहिए। आपको लगता है कि ये चीज़ें सही हैं? आईएएस एसोसिएशन क्या कह रहा है वो नीतीश कुमार जी से पूछिए, जाके उनसे पूछिए कि इसका जवाब वो क्या देंगे। बाकी हम लोगों को इसका जवाब नहीं देना। हम लोग ये जानते हैं कि आनंद मोहन जी को निर्दोष के तौर पर इतने लंबे समय से रखा गया है और उनको अगर छोड़ा जा रहा है तो कोई गलत नहीं। जदयू तो कह रही है कि जिन लोगों को छोड़ा गया उसमें कई लोग जो हैं जो कोर्ट के द्वारा कहा गया, और जो लोग हैं उनका 80 वर्ष 90 वर्ष उम्र है, वो क्या कर लेंगे? तो पहले काहे नहीं छोड़ दिए थे? जिनका 80 वर्ष 90 वर्ष है, अगर ये लग रहा था कि गलत तरीके से 80 वर्ष से 90 वर्ष से जेल में है तो पहले ही छोड़ देते। तो आनंद मोहन जी के आड़ में जो छोड़ रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? पहले छोड़ देते, बाद में छोड़ते। ये तिक्रम करने का क्या मतलब? ये तिक्रम हो रहा है, इसी का विरोध है और किसी चीज़ का विरोध नहीं है। 24 में आम चुनाव होने वाले हैं। तेजस्वी यादव एक भाषण देते हैं, साफ कहते हैं जैसे हमारे पिता ने आडवाणी का रथ रोका था, बीजेपी को 24 में हम रोकेंगे। देखिए, इन लोगों को भौंकने का आदत है। भौंकने से कुछ होता नहीं है। ऐसे कई रथ रोकने वाले बीजेपी के पूरे देश में घूम रहे हैं, लेकिन बीजेपी का रथ कहीं रुकने वाला नहीं है। 24 की तो बात छोड़ दीजिए, 29 में भी आएगी और उसके भी आगे आएगी। इसलिए कहीं ये रथ रुकने वाला नहीं है। विपक्ष की जो बैठक है वो बिहार में होने वाली है। ममता बनर्जी भी कह रही हैं, क्या डर है नीतीश कुमार विपक्ष में आएंगे तो प्रधानमंत्री मटेरियल बन जाएंगे? कहीं से ये प्रधानमंत्री मटेरियल नहीं है और न ही कोई इनको मानने तैयार है। ये बात स्पष्ट हो चुका है। काहे कि पूरे देश में अभी तक कोई स्टेट इनको प्रधानमंत्री कैंडिडेट मानने तैयार ही नहीं है, तो कैसे मान ले? विपक्ष बिहार में हो कि बिहार से बाहर हो, इनको कोई नहीं मान रहा है। ये स्पष्ट नहीं लगता है नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है? देखिए, कहीं नहीं लग रहा है। ये तो सीएम मटेरियल नहीं है। जो स्थिति बनी हुई है, आप इनसे राज्य संभल नहीं रहा है। पूरे राज्य में जो जंगल राज का एक बोलबाला था पहले, कभी वही स्थिति बनी हुई है। पूरा राज्य जो है अपराधियों के गिरफ्त में चला गया है। तो कहाँ से सीएम पहले पद को ठीक करें ना, ये बिहार को ठीक करें ना, उसके बाद पीएम के लिए सोचे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू। साफ कह रहे हैं पीएम मटेरियल तो दूर, ये तो सीएम मटेरियल भी नहीं है। इतना ही नहीं, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने बयान दिया उसको लेकर भी कहा कि ये लोग भौंकते रहते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। कई रथ रोकने की कोशिश हुई, कुछ नहीं हो सकता। 24 में बीजेपी जो है वो फिर से प्रधानमंत्री बनाएगी। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एलसेल कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।